नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत है। और आज अपने मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत महाराणा लाखा को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? महाराणा लाखा को देख रहे हैं। महाराणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय चिड़ीमार बंजारे ने करवाया। लाखा की शादी मारवाड़ के राजा रावचूड़ा की बेटी हंसाबाई से हुई थी। ध्यान रखिएगा, किसे हुई? हंसाबाई से हुई। शादी लाखा के बड़े बेटे कुंवर चूड़ा से होनी थी, लेकिन लाखा ने शादी करवा ली। और याद रखिएगा, मारवाड़ के राजा ने इस शर्त, या ये रखिएगा कि मारवाड़ के राजा ने शर्त रखी कि हंसाबाई के होने वाली संतान ही मेवाड़ पर शासन करेगी, न कि पहले वाली संतान। अर्थात मामला क्या था? याद रखिएगा साथियों, मारवाड़ के जो राजा है, कौन है? मारवाड़ के जो राजा है, मारवाड़ के राजा ने जो शादी का जो नारियल भेजा, वो तो एक्चुअल में कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था। लेकिन वहां पर जो लाखा थे, लाखा ने वो नारियल स्वीकार करते हुए कहा कि वाह, हमारे लिए भी नारियल भेजे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसी बात को पंडित ने जब जाकर के मारवाड़ के राजा जो चूड़ा थे उनको बताया, तो उन्होंने बाद में कहा कि हम शादी जो हंसाबाई की लाखा से कर देंगे, लेकिन शर्त ये रखेंगे कि हंसाबाई के होने वाली संतान ही मेवाड़ पर शासन करे। और लाखा ने यह बात मान ली, तो हंसाबाई की शादी है वो किससे होली? लाखा से होली। याद रखिएगा साथियों, हंसाबाई की शादी जब लाखा से होने के बाद या लाखा से हो गई, तो जो पुत्र जो कुंवर चूड़ा था उसने कसम खाई कि वो आजीवन कुंवारा रहेगा। अतः इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। कौन सा पितामह कहते हैं? इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। बहुत ही जोरदार बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में हम लोग एक और महत्वपूर्ण राजा पर चर्चा करने जा रहे हैं, और उनका नाम है महाराणा मोकल। देखिएगा साथियों, लाखा की मृत्यु के बाद मोकल की मेवाड़ से सहायता करने के लिए, या याद रखिएगा, लाखा की मृत्यु के बाद मोकल की मेवाड़ में सहायता करने के लिए मारवाड़ से रणमल आया। कौन आया? रणमल आया। रणमल ने मेवाड़ में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, मेवाड़ के योग्य सरदार राघव देव की हत्या करवा दी, और मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ों को नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप सिसोदिया नाराज हो गए, मेवाड़ के जो राणा थे वो नाराज हो गए। याद रखिएगा एक एक बात को, मोकल ने मेवाड़ के अंदर समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ध्यान रहे साथियों इस बात का कि वास्तव में जो ये जो मंदिर है वो परमार वंश के राजा भोज ने चित्तौड़ में बनवाया था। कहां बनवाया था? अरे, परमार वंश के राजा भोज ने ये चित्तौड़ के अंदर बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलो एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, और उस देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको वापिस लेकर के आना चाहूंगा महाराणा मोकल पर। याद रखिएगा साथियों, जो मोकल है, मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की थी। मोकल को मारा किसने था? याद रखिएगा साथियों, एक तो चाचा है और एक व्यक्ति आएगा महपा पंवार। कौन सा? महपा पंवार। कौन? महपा पंवार। चाचा मेरा और महपा पंवार ने कहा यह जाता है कि मोकल की हत्या कर दी थी, और मोकल की हत्या के बाद मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा आ जाता है। मैं आपको यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, जिस समय मोकल मेवाड़ का राजा था, उसी समय मेवाड़ के अंदर राव रणमल भी आए हुए थे। क्योंकि इसकी जो, या ये कह सकते हो कि मोकल की जो माँ है हंसाबाई, वो वास्तव में मेवाड़ को नहीं संभाल पा रही है। और लाखा, जिस समय लाखा की शादी हुई थी उस समय भी लाखा बूढ़े ही थे। तो याद रखिएगा साथियों, जब मोकल छोटे थे उस समय लाखा की मृत्यु हो जाती है, और मेवाड़ के अंदर काम काज देखने के लिए रणमल आ जाता है। और रणमल ने कई सारी अयोग्यता या कई सारी दुविधाएं मेवाड़ के अंदर उत्पन्न कर दी। गौर रखने वाली बात यह है कि मोकल
की हत्या खातिन पुत्र चाचा मेरा और महपा पंवार ने कर दी, और जब इन लोगों ने हत्या कर दी तो आगे जो राजा बनना चाहता था वो साथियों मोक्कल की जगह पर रणमल बनना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक दासी आती है जिस दासी का नाम होता है भारमली। क्या नाम होता है? भारमली। साथियों रणमल उसी भारमली से प्रेम करता था, तो रणमल भारमली पर दबाव बनाता है कि आप कुंभा को जहर दे दो। याद रखिएगा, जो भारमली है वो कहने लगी कि कुंभा मेरा बेटा है, अतः रणमल मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो रणमल ने भारमली को कहा कि आप फिर मुझे जहर दे दो। याद रखिएगा, रणमल को भारमली जहर दे देती है और रणमल की मृत्यु हो जाती है। और इसी समय रणमल का जो बेटा जोधा होता है वो यहाँ से भाग जाता है। किसी ने एक लाइन लिखी है कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मार्यो जाए। जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मार्यो जाए। अर्थात इस तरह से जो मोक्कल है, मोक्कल की मृत्यु हो जाती है। समिदेश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में भी बताया, चित्तौड़ के अंदर ये क्या बात विशेष थी इनके बारे में भी अपने चर्चा की। तो महाराणा जो मोक्कल है, मोक्कल लाखा का बेटा था, मेवाड़ के अंदर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया। चलो आगे पढ़ते हैं कुंभा जी। साथियों 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे। कुंभा मोक्कल का बेटा था। इसकी मां का नाम सौभाग्यवती था। ध्यान रखिएगा, कुंभा जिस समय मेवाड़ के शासक बने उस समय मेवाड़ व्यवस्थित नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों की हत्या कर दी, यानी महपा पंवार और चाचा मेरा है उनको इन्होंने मार दिया। 1437 के अंदर कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर युद्ध में पराजित किया था। इंपॉर्टेंट बात है, मालवा युद्ध विजय के पश्चात कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया। साथियों विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और यह 9 मंजिला इमारत है। कितनी? 9 मंजिला इमारत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, हिंदू मूर्ति कला के कारण इसे मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th का याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह भी है। जो विजय स्तंभ है वो 120 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भगवान विष्णु के फोटोज है या भगवान विष्णु की चित्र है। याद रखिएगा, तीसरी मंजिल के ऊपर इसमें जो अल्लाह शब्द है वो लिखे गए हैं और अरबी भाषा के अंदर ये शब्द जो लिखवाए वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लिखवाए थे, जिस समय औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। 9 मंजिला इमारत है, विष्णु को समर्पित है, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है और इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। ये बात भी साथियों याद रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण संधि आती है साथियों, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि क्या है? चंपानेर की संधि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य 1456 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से हुई। दोबारा सुनिएगा, चंपानेर की संधि किस राजा को हराने के लिए हुई? कुंभा को हराने के लिए हुई। कब हुई? 1456 में हुई। 1457 के अंदर गुजरात व मालवा के सुल्तानों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। बदनौर भीलवाड़ा में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा जो कुंभा जी है वो युद्ध जीत जाते हैं। कुंभा ने युद्ध विजय के बाद भीलवाड़ा के अंदर कुशाला माता का मंदिर बनाया। एक अति महत्वपूर्ण बात है आवल बावल की संधि साथियों 1453 के अंदर हुई थी। महाराणा कुंभा व जोधा के बीच में हुई थी। इस संधि में मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 में हुई। किस किस के बीच में हुई? कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। महाराणा कुंभा को कवि श्यामल दास ददीवाड़िया ने राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक बताया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है देखिएगा, कुंभा को श्यामल दास ददीवाड़िया ने राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक बताया है और कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण भी करवाया है। कुंभा के महत्वपूर्ण जो शिल्पी थे वो साथियों मंडन थे और कुंभा के गुरु जैन आचार्य
हीरानंद थे। या याद रखिएगा, कुंभा के गुरु आचार्य हीरानंद थे। कुंभा को अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। कौन सा? उन्माद रोग होने से बंदा बहकने लग जाता है, तो उन्माद रोग हो गया था। अतः इसी बीमारी के चलते पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव मंदिर के पास इसकी हत्या कर दी। अतः मेवाड़ का जो पितृहंता कहा जाता है वो साथियों किसको कहा जाता है? तो उदा को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदा को कहा जाता है। चलो महाराणा कुंभा की उपाधियों को पढ़ते हैं। साथियों नंबर 1 बात आती है राजगुरु की। किसकी? राजगुरु की। राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण इसे राजगुरु कहा गया है। उसके बाद बात आती है छाप गुरु की। छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण इसे छाप गुरु कहा गया है। दान गुरु, विद्वानों, कलाकारों, निर्धनों को धन देने के कारण कहा गया है। परम गुरु, सर्वोच्च शासक होने के कारण और कई विभिन्न विधाओं का ज्ञाता होने के कारण भी इसे परम गुरु कहा गया है। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कहा गया है। उसके बाद बात आती है अभिनव भट्टाचार्य। साथियों श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। हिंदू सुल्तान, हिंदू लोगों की रक्षा करने के कारण कहा गया है। हाल गुरु, अर्थात जो गिरी दुर्ग थे उन गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको क्या कहा गया है? इसे हाल गुरु कहा गया है। साथियों महाराणा कुंभा की उपलब्धियां थी, उपाधियां थी, तो आप इनको बहुत अच्छे से रिकॉल करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि हम लोग इनको पढ़ पाए, हम इनको याद कर पाए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कुंभा के श्रेष्ठ विद्वान, कुंभा के दरबारी कान्हा व्यास। कौन? कान्हा व्यास। साथियों कान्हा व्यास कुंभा के दरबारी कवि और इन्होंने एक लिंग महात्म्यम की रचना की। उसके बाद नाम आता है सारंगधर व्यास का। कुंभा के संगीत गुरु थे। अत्रि भट्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना कवि अत्रि ने शुरू किया, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तो इसको पूरा कवि महेश ने किया था, ध्यान रखने वाली बात है। मंडन, कुंभा के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। नाथा, वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना नाथा ने की थी। जयशेखर, कुंभा के दरबार में जैन आचार्य थे। भुवन कीर्ति, कुंभा के दरबारी जो जैन आचार्य थे ये यही थे, जैन आचार्य। यहां पर एक शब्द लिखिएगा, जैन आचार्य। कुंभा के दरबारी भुवन कीर्ति कुंभा के जैन आचार्य। रमाबाई कुंभा की बेटी थी, महान संगीतज्ञ थी, साहित्य कला की भी प्रेमी थी। साथियों याद रखिएगा। और एक गजब बात तो आप लोग याद यह रखिएगा कि रमाबाई को वागेश्वरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमाबाई को वागेश्वरी कहा जाता है। तो साथियों मैं आपको एक हल्का सा इसके बारे में रिकॉल और करवा देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। महाराणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। इंपॉर्टेंट है। पिछोला झील का निर्माण चिड़ीमार बंजारे ने महलों के पीछे करवाया, इसके लिए इसी कारण इसका नाम पिछोला पड़ा। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के राजा राव चूड़ा की बेटी हंसाबाई से हुई। शादी इसके बड़े बेटे कुंवर चूड़ा से होनी थी, लेकिन लाखा ने शर्त के साथ शादी करवा ली कि हंसा के होने वाले संतान ही मेवाड़ पर शासन करेगी। और इसी कारण जो कुंवर चूड़ा है उसने कसम खाई कि मैं शादी नहीं कराऊंगा। अतः इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल की मेवाड़ में सहायता करने के लिए मारवाड़ से रणमल आ जाता है। याद रखिएगा साथियों, रणमल ने मेवाड़ के अंदर अव्यवस्था फैलाई, योग्य सरदार राघवदेव की हत्या करवाई, मेवाड़ के अंदर उच्च पदों पर यहां राठौड़ों को नियुक्त किया, और जिससे सिसोदिया काफी नाराज नजर आए। साथियों याद रखिएगा, महपा पंवार और चाचा मेरा ने कहा यह जाता है कि खातिन के बेटे थे दोनों, और इन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। साथियों मोकल ने मेवाड़ के अंदर समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, अतः वर्तमान में इसे मोकल मंदिर कहा जाता है। वास्तव में इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में करवाया था। कहां करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में करवाया था।
आइए महाराणा कुंभा को पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा मोकल का पुत्र था। कुंभा जिस समय शासक बने उस समय मेवाड़ व्यवस्थित नहीं था। महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों की हत्या कर दी। 1437 में कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को सारंगपुर युद्ध में पराजित किया। मालवा युद्ध विजय के पश्चात कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया। ध्यान रहे साथियों, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः इसे हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है। चलो एक संधि पढ़ते हैं और इस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य 1456 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से हुई। 1457 में गुजरात व मालवा के सुल्तानों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, अतः बदनौर भीलवाड़ा में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुए। कुंभा ने युद्ध विजय के बाद भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। किस माता का मंदिर? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। आवल बावल की संधि की बात करें तो 1453 में महाराणा कुंभा व जोधा के बीच में हुई थी। इस संधि में मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। क्या क्या साथियों? मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। महाराणा कुंभा को कवि श्यामल दास ने राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक बताया। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन थे व कुंभा के गुरु आचार्य हीरानंद थे। कुंभा को अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया, अतः इसकी हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर के पास पुत्र उदा ने कर दी। मेवाड़ का पितृहंता जो है वो साथियों उदा ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कुंभा की उपाधियां। राजगुरु, कुंभा को राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण कहा गया है। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण कहा गया है। दान गुरु, विद्वानों कलाकारों निर्धनों को धन देने के कारण कहा गया है। परम गुरु, सर्वोच्च शासक, विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण कहा गया है। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कहा गया है। और अभिनव भट्टाचार्य साथियों श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण कहा गया है। हिंदू सुल्तान, हिंदू लोगों की रक्षा के कारण कहा गया है। हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा गया है। कुंभा के दरबार में श्रेष्ठ विद्वान साथियों कान्हा व्यास कुंभा के दरबारी कवि, एकलिंग महामाते की रचना इन्होंने ही की थी। सारंगधर व्यास कुंभा के संगीत गुरु। अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना शुरू किया और पूरा पुत्र महेश ने किया। मंडन कुंभा के शिल्पी। नाथा वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना इन्होंने की। जयशेखर कुंभा के दरबार में जैन आचार्य थे। भुवन कीर्ति कुंभा के दरबारी आचार्य। और रमाबाई कुंभा की बेटी महान संगीतज्ञ थी। रमाबाई को साथियों वागेश्वरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागेश्वरी भी कहा जाता है। तो साथियों MKG के वाले की क्लास मेवाड़ इतिहास आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्लास को तैयार किया जाए। आप लोग साथ दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।